वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गई हैं। मरियम नवाज शरीफ हेड मोहम्मद वाला भी जाएंगी और दरियाए चनाब में पानी की सूरत हाल का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप भी जाएंगी और मुतासरीन से फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त करेंगी। हेड मोहम्मद वाला पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को चनाब में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको अपडेट करें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गईं। मरियम नवाज शरीफ हेड मोहम्मद वाला भी जाएंगी और दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप भी जाएंगी और मुतासरीन से फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त भी किया जाएगा। हेड मोहम्मद वाला पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को चनाब में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गईं। मरियम नवाज शरीफ हेड मोहम्मद वाला भी जाएंगी, दरियाए चनाब में पानी की सूरत हाल का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब मुतासरा अफराद के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप भी जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ मुतासरीन से फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त करेंगी। हेड मोहम्मद वाला पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सैलाब और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। दरिया चनाब के भिपरे सैलाबी रेले हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैलाबी पानी का लेवल वाटर गेज पर बतदरीज बढ़ने लगा है। आपको अपडेट करें, दरिया चनाब के भिपरे सैलाबी रेले हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैलाबी पानी का लेवल वाटर गेज पर बतदरीज बढ़ने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं दरिया चनाब के बिफरे हुए सैलाबी रेलों के हवाले से। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। सैलाबी पानी का लेवल वाटर गेज पर बतदरीज बढ़ने लगा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से, जो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं। जी ज़ुहैब, बताइएगा ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल अगर इस वक्त हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करते चले तो हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपसे कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो यहाँ से गुजरेंगी। एयरपोर्ट से जो है वो हेड मोहम्मद वाला के लिए रवाना हो चुकी हैं और मरियम नवाज जो है वो बिल्कुल साथ ही जो है वो ब्रीफिंग पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पर वज़ीर आला को जो है वो ब्रीफिंग जो है वो इस हवाले से दी जाएगी। अगर हम पानी की सतह के हवाले से बात करें तो दरिया चनाब पर मुसलसल पानी में जो है वो इजाफा भी जो है वो देखने में आ रहा है, जबकि अगर हम तरीमों के हवाले से बात करें तो वहां पर हमने देखा है कि पानी का जो बहाव है उसमें हमें कुछ कमी भी जो है वो देखने में जो है वो आ रही है। और इस सूरत हाल में अगर हम बात करें तो जो रेला था, जो 5.5 लाख क्यूसेक का जो रेला था, वो अब रेला जो है वो 3,45,000 क्यूसेक तक जो है वो हो गया है। इंतजामात के हवाले से बात करें क्योंकि पानी जो है वो झोंक बैंस के मकाम से जो है वो मुल्तान की हदूद में जो है वो दाखिल होना था, तो वो मकाम पर भी जो है वो पहुंच चुका है। और इस सूरत हाल में जो बस्तियां हैं वो भी इस वक्त जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अभी भी जो लोग हैं वो सैलाबी इलाकों में जो हैं वो फंसे हुए हैं और यही इंतजामिया की भी डेडलाइन है कि हर सूरत हाल में जो है वो लोगों को जो है वो यहाँ पर मुंतकिल करना है। तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो अब से कुछ ही लम्हों में जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और इस वक्त रोड भी जो है वो उनकी जानिब से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। और इस वक्त अगर हम आपको बराह रास्त मनाजिर जो है वो दिखा सके तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का काफिला इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर पहुँच चुका है। मेरा कैमरामैन इस वक्त अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो काफिला है वो इस वक्त मुल्तान में जो है वो इस वक्त दाखिल हो चुका है। तो ये मरियम नवाज जो है वो हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। तो ये काफिला गाड़ियों का इस वक्त जो है वो हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जो है वो गाड़ी में जा रही हैं और हाथ हिलाते हुए जो है वो यहाँ से गई हैं और इस वक्त की सूरत हाल जो है वो दिखा सकें। तो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का काफिला इस वक्त ब्रीफिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। पहले से ही मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली वहां पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि IG पंजाब भी उनके हमरा जो है वो मौजूद हैं और ये इस बिल्कुल साथ ही जो है वो ब्रीफिंग पॉइंट जो है वो बनाया गया है। ये काफिला इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है। डिप्टी कमिश्नर IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो है वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मौजूद हैं। तो ये काफिला जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट से निकला था, अब
हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो है वो पहुंच गया। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और कल से ही जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया था हेड मोहम्मद वाला की तरफ से भी और मुल्तान की तरफ से भी। तो अब ये इंपॉर्टेंट मकाम है जहां पर हेड मोहम्मद वाला पे पहुंचे और यहीं पर ब्रीचिंग पॉइंट भी जो है वो यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर जो है वो बनाया गया है। उस हवाले से भी मरियम नवाज को जो है वो अपडेट किया जाएगा कि ब्रीचिंग पॉइंट पर क्या सूरत हाल है। अगर पानी का बहाव ज्यादा हुआ तो दरिया चनाब के बिपरे सैलाबी रेले हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैलाबी पानी का लेवल वाटर गेज पर बतदरीज बढ़ने लगा है। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, ब्रीफिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं, जहां पर मेंबर सूबाई असम्बली भी अहले से मौजूद हैं, कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स भी वहां पर मौजूद हैं। उन्हें वज़ीर आला पंजाब को सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बताया जाएगा। आपको अपडेट करें, दरिया चनाब के बिपरे सैलाबी रेले हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैलाबी पानी का लेवल वाटर गेज पर बतदरीज बढ़ने लगा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हेड मोहम्मद वाला पहुंच चुकी हैं। आपको अपडेट करें, दरिया चनाब के बिपरे सैलाबी रेले हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। इस वक्त वो ब्रीफिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं, जहां मेंबर सूबाई असम्बली पहले से मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स भी वहां पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब भी उनके हमराह हैं। मरियम नवाज शरीफ को सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, सैलाब के पानी से मुतालिक उन्हें बताया जाएगा और इस हवाले से की गई इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस हवाले से मुख्तलिफ अहकामात भी जारी किए जाने का इम्कान मौजूद है। ज़ुहैब बुखारी से राब्ता बहाल हो गया है। चलते हैं ज़ुहैब बुखारी की जानिब। जी ज़ुहैब बुखारी, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त हम एक इम्पॉर्टेंट मकाम पर मौजूद हैं, हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद है और हमने अभी अपने रूही के नाज़रीन को ये लाइव मनासिर दिखाए कि वज़ीर आला अपनी कबीना के हमरा जो हैं वो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला जो अकबर बंद है, फ्लड बंद है, वहाँ पर पहुंची और वहीं पर ही ब्रीफिंग पॉइंट बनाया गया है और वहीं पर बिल्कुल साथ ही जो सैलाबी इलाका है वहाँ पर उनकी कश्ती भी जो है वो रखी गई है और हाल में जो है वो उनको सैलाबी इलाकों का दौरा भी कराया जाएगा। वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से उनकी ब्रीफिंग भी कराई जाएगी और वज़ीर आला की आमद से कबल यहाँ पर CPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से विजिट भी किया गया था और तमाम तर मामलात को जो है वो हतमी शक्ल भी दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही था कि बताया जा रहा था PDMA की जानिब से कि जो 8 लाख क्यूसी का जो रेला है वो मुल्तान से गुजरेगा, हेड मोहम्मद वाला के मकाम से गुजरेगा। हमने देखा कि थरीमो के मकाम पर जिस तरह पानी के बहाव में जो है वो कमी हुई है, उसके बाद ये रेला गालबन अब 8 लाख क्यूसी का नहीं रह गया होगा, अब ये कम हो चुका होगा। PDMA के जो DG हैं वो भी गालबन जो है वो इस दौरे में मौजूद हैं, वो भी सारी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जो है वो बताएंगे। तो मरियम नवाज जो है वो अब यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर तक वो यहाँ पर रहेंगी, सैलाबी इलाकों का दौरा करेंगी, ब्रीफिंग लेंगी, ब्रीफिंग पॉइंट के हवाले से इंतजामिया उनको ब्रीफ करेगी। NHA के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, रेस्क्यू के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ दीगर महकमों के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से इसी रास्ते से गुजर कर ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो कासिम बेला लंगड़ियाल कैंप की जानिब जो है वो जाएंगी और वहाँ की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो देखेंगी। वहाँ के जो कैंप्स लगे गए हैं उन हवाले से भी जो है वो उनको आगाह किया जाएगा कि किस कदर पोजीशन है वहाँ पर, क्या इंतजामात इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं, क्योंकि वज़ीर आला खुद सारी सूरत हाल को बज़ात खुद मॉनिटर भी कर रही हैं और इसीलिए वो जो सैलाबी इलाका जात हैं, जो सैलाबी शहर हैं, उनका दौरा भी कर रही हैं। तो वो आज पहले वो जंग में मौजूद थी, आज मुल्तान पहुंची हैं, मुल्तान के सारे जो सूरत हाल है सैलाबी हवाले से उनका जो है वो दौरा कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो पुलिस की जानिब से किए गए हैं और पहले से ही हेड मोहम्मद वाला रोड्स को जो है वो चारों अतराफ से बंद कर दिया गया था और मरियम नवाज की आमद से कबल भी हमने यहाँ पर देखा कि सफाई के भी इंतजाम जो है वो बेहतर किए गए। जो रोड्स खराब थे वो रोड्स भी जो है वो मुरम्मत किए गए। तो बेहतर इंतजाम जो है वो इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला की आमद के पर जो है वो किए गए। अब देखना यह है कि किस तरीके से वज़ीर आला को जो है वो ब्रीफ किया जाता है मौजूद मुल्तान की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से और ये भी बताया जाएगा कि पंजाब हुकूमत जो इंतजाम कर रही है खाने पीने के हवाले से, क्योंकि कैंप्स में जिस तरह अली कासिम गिलानी बता रहे थे
कि हमें इस वक्त कैंप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैंप्स बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम बाहर निकाल रहे हैं, जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने कैंप्स में रहने के बजाय जो है वो अपने रिश्तेदारों के घरों में रहने को जो है वो तरजीह दी हुई है। तो वज़ीर आला लंगड़ियाल कैंप पे जाएंगी और वहाँ पर कासिम बेला कैंप पर भी जाएंगी, ख़वातीन से बात करेंगी, बच्चों से मुलाकातें करेंगी, वहाँ पर पूछेंगी कि खाने पीने की क्या सूरत हाल है, अद्वियात की क्या सूरत हाल है, उसकी फराहमी के हवाले से पूछेंगी कि आया यहाँ पर जो हुकूमत दावे कर रही है क्या वो तमाम तर सहूलियात जो हैं वो उनको दी भी जा रही हैं, नहीं भी दी जा रही। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज जो है वो अपने दौरे में करेंगी। और हमने देखा कि वो गुज़िश्ता जिन भी दौरों पर गई हैं तो बड़े लोगों से जो है वो खुद पूछती हैं कि क्या सूरत हाल है इंतजामात के हवाले से। हम देखते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर हमने देखा कि जो सैलाबी इलाकों से निकल कर आती है सैलाब की सूरत हाल, तो स्नेक बाइटिंग के केस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सांप के काटने की जो अद्वियात हैं वो शॉर्ट थी, लेकिन हमने देखा है कि वो भी अब हमें यहाँ पर जो है वो देखने में आ रही हैं। तो ये इस वक्त हम उसी मकाम पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको हसीब दिखा सके, ये बिल्कुल साथ ही तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। इसी मकाम पर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। इसी मकाम पर वो कश्ती पर सवार होकर सैलाबी इलाकों का दौरा करेंगी, जो लोग फंसे हुए हैं मुमकिन तौर पर उनसे मुलाकातें भी करेंगी, इंतजामात के हवाले से भी जो है वो बात करेंगी। तो यही सूरत हाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अब देखना है कि वज़ीर आला पंजाब कब तक यहाँ से रवाना होती हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी, हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। बस्ती चनाब चौक में सैलाबी पानी दाखिल, दरियाई कटाव और सैलाबी पानी के बायस मकानात मुनहदिम हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान शेख से। जी गौहर रहमान। जी, सैलाबी पानी इस वक्त पूरे तरीके से मुल्तान में दाखिल हो चुका है और इस वक्त हम मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला से 15 किलोमीटर अंदर मौजूद हैं और ये चनाब चौक का इलाका है जहां पर जो लोग हैं वो अपना मकानात को खाली कर रहे हैं और पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी इनखला में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी सामान है, ज़रूरी सामान है, उसको यहाँ से उठाया जा रहा है और लेकर जाया जा रहा है। लोगों की कोशिश यही है कुछ ना भी हो, कम से कम वो जो साल भर की गंदुम अपनी जमा करते हैं उसको बचा ले। तो पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो उसके साथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कटाव आपको दिखाते हैं किस कदर शदीद है कि बढ़ता जा रहा है। ये देखें, ये कटाव के मामलात है और ये घर देखें, इसका एक कमरा जो है आप ये देख से छोटा सा कमरा बनाया था स्टोर नुमा, ये मुकम्मल तौर पर पानी के दरमियान में आ चुका है और यहाँ पर दब चुका है। ये घर का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब ये दरियाई कटाव का नजर हो गया है। ये देखें कि कटाव कितना शदीद है। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये भी आपको दिखाते हैं कि ये जगह यहाँ से खाली होना शुरू हो गई है और ये जमीन वहां तक थी जो अब नहीं बची है। आप ये देखें, ये इसके मामलात हैं और ये शदीद किस्म का कटाव है और कितना ज्यादा है कि पानी अंदर जा रहा है और अंदर से लग रहा है कि कुछ देर बाद अब से कुछ देर बाद ये वाला जो घर है ये यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। हम बात करते हैं, आप बताएं, ये तो बड़ा आपका घर था, ये अब इतना जो है पानी के अंदर आ गया है, कहाँ जा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गंदुम बचा लें, इसके ऊपर गुजर बसर करेंगे। बस जी कोशिश करके जो चीज़ हम बचा सकते हैं वो अपना कोशिश करके निकाल रहे हैं, लेकिन ये कि पानी की समझ नहीं आ रही कि पीछे क्या पानी है और ये इसने तो काफ़ी नुकसान कर दिया। बता रहे हैं कि पानी और भी है तो अंदेशा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सूरत हाल ये हर गुजरते। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में दरिया चनाब पर बंद की तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। मिट्टी और पत्थरों से बंद को मजबूत किया जाने लगा। दरिया चनाब पुल के करीब शेरशाह बंद पर 4 कुरेने बंद को पुख्ता करने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं महर इमरान से। बिल्कुल, दरिया चनाब में पानी की जो सूरत हाल है उस हवाले से हम बताएंगे। इस वक्त हम दरिया चनाब के जो बिल्कुल दरिया के ऊपर जो बंद बना हुआ है वहीं पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप बंद की दूसरी साइड पे मौजूद हैं। ये पानी यहाँ पहुँच चुका हुआ है, कहाँ से आया है? फसलों से घूमता हुआ बड़े कई किलोमीटर का फासला करके ये यहाँ पे पहुँच चुका है। ये बंद की दूसरी साइड है, उस साइड पर दरिया चनाब है और इस वक्त जो तमीर व मुरम्मत का जो काम है वो बंद को पुख्ता करने का काम इस वक्त भी जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मशीनरी यहाँ पे आई हुई है। पत्थरों को यहाँ पे जो पोर्च हैं, बारिश में जो सुराख हो गए थे ज़मीन में, उनको भी पुर किया जा रहा है और साथ पत्थर बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो रखे गए हैं ताकि बंद को जो है वो पुख्ता किया जा सके। इस हवाले से आपको दूसरी साइड पे हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो
ये दरिया चनाब है और हम उस बंद की दूसरी तरफ पहुंचे हैं, जहां पे पानी घूमता हुआ इस बंद से इस साइड पे जो है वो पहुंच चुका है। काम भी इस वक्त जारी है, आप देख सकते हैं पत्थर पड़े हैं। बहुत शुक्रिया महार इमरान आपका। आगे बढ़े, आपको पता है मुल्तान के इलाके शुजाबाद में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब का सैलाबी रेला शुजाबाद की हदूद में दाखिल, 2.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। मुसव्वर अंसारी मजीद तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद के अंदर 2.5 लाख क्यूसिक का जो रेला है उसकी आमद के साथ ही शुजाबाद के अंदर मुख्तलिफ आबादियों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और उसके साथ साथ पानी की जो सतह है वो दरिया चनाब की वो मुसलसल बढ़ रही है। और जो सैलाबी सूरत हाल में आपको बताता चलूँ कि शुजाबाद के चौथे शरीफ बेल बुल्ले वहन, कहानपुर काजियाँ, मौजा सोमन, ताहिरपुर, जलालपुर खाकी, चौथे इसके साथ साथ दीगर जो आबादियाँ हैं, बड़ी आबादियाँ, उनके अंदर पानी दाखिल हो चुका है और इसके साथ साथ पानी की जो सतह है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पुलिस के जो जवान है वो भी लोगों के घरों में जाके तलाशी भी ले रहे हैं कि कोई आबादी के अंदर कोई रह तो नहीं रहा अभी तक। इसके साथ साथ अभी 5 लाख क्यूसिक का जो रेला मजीद बताया जाता है कि जी वो हेड मोहम्मद वाला के करीब पहुंचने वाला है, जिसके बाद पानी की सतह मजीद बुलंद होते हुए नजर आ रही है। अभी तक शुजाबाद की जो बात की जाए कि 27 जो मौज़ात थे उनको पानी ने डायरेक्ट हिट करना था, उनमें से ज़्यादातर की जो पानी उन इलाकों में दाखिल हो चुका है और ज़्यादातर जो आबादियाँ हैं उनको भी खाली करने के बाद जो है वो रिलीफ। बहुत शुक्रिया मुसव्वर अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ के दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल पर। चनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 1,85,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजनत के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 1,85,000 क्यूसिक, जबकि अखराज जो है वो 1,70,000 क्यूसिक के करीब है। और मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर पानी की रफ्तार तो नॉर्मल चल रही है, अलबत्ता जो मुतादिद बस्तियाँ हैं जिनमें बस्ती दुआबा है, सिपर है, बस्ती सनकी है और दीगर बस्तियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। और यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं जिनकी जो ज़मीनें यहाँ पर डूब चुकी हैं, जिनके घर बार यहाँ पर डूब चुके हैं और फसलात को नुकसान हुआ है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या सूरत हाल है जी, बस्ती में कितना पानी आ चुका है? बस्ती में बहुत सा पानी आ गया जिसकी वजह से फसलें और घर भी बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सा नुकसान का हमें बहुत सारा नुकसान हुआ पड़ा है। अच्छा, ये बताएगा कि लोग जो हैं वो आपके रिलेटिव्स इन इलाकों से निकल चुके हैं? जी जी, वो कुछ लोग हैं जो अभी तक फंसे हैं, बाकी निकल चुके हैं बहुत से लोग। आप मेरे अकब में जो बस्ती देख रहे हैं ये जो है वो बस्ती सनकी है और दरियाए चनाब के साथ जो है वो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान मेन रोड है। और जो यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कुछ लोग जो है वो अभी भी इस बस्ती के अंदर हैं, जिनको निकालने के लिए इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की हदूद में ये पानी जो है वो रंगपुर से दाखिल हुआ और रंगपुर में बड़े पैमाने पर इस पानी ने जो वो तबाही मचाई है। इस हवाले से जिला इंतजामिया का कहना है कि जिन लोगों को एवैक्यूएट किया गया है उनके लिए 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम किए गए और मुजफ्फरगढ़ में सबसे बड़ा जो फ्लड रिलीफ कैंप है वो मुजफ्फरगढ़ शहर में जो है वो एक स्कूल में जो वो कायम किया गया, जिसे कम्प्रीहेंसिव स्कूल जो वो कहा जाता है। जिला इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तमाम तर रेस्क्यू के एहलकार, रेस्क्यू के कश्तियाँ जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और लोगों को निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यही पानी जो है वो यहाँ से इसका जो बदसूर जो फ्लो जारी है ये हेड पंजनत के मकाम पर जा रहे हैं और मुजफ्फरगढ़ की जो मकामी बस्तियाँ जिनमें मुजफ्फरगढ़ के कई इलाके भी हैं, खानगढ़ है, शहर सुल्तान है, शाहजमाल है, वहाँ की नवाही बस्तियों में भी जो है वो पानी हिट करता हुआ जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मुजफ्फरगढ़ में 2 चीज़ों का नुकसान हुआ है, आम के बागात और मुजफ्फरगढ़ के फिश फार्मर। मुजफ्फरगढ़ के फिश फार्मर्स का इस वक्त ये कहना है कि जो मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, लंगर सराय, मुरादाबाद, वहाँ पर पानी आने से मुजफ्फरगढ़ के जो बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह में गफूराबाद के मकाम पर दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। पानी करीबी आबादियों और फसलों में दाखिल, इलाका मकीन परेशान। रास्ते मुनक़ता होने से मकीनों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं गुलाम अली से। जी गुलाम अली, बताइएगा।
आज बिल्कुल तरंडा मोहम्मद परा के नवाही इलाके गफूराबाद में दरियाए चनाब बिफर चुका है और दरियाए चनाब के बिफरने से जिमीदारा बांध टूट चुका है। जिमीदारा बांध टूटने के बाद हर तरफ तबाही है और यहाँ के लोग जो है नकल मकानी अपनी मदद आप कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी तबाही हो चुकी है, कौन कौन से इलाके जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। सर अस अपनी बंद बदी कड़िया से जिमीदारा बंद और त्रुटि होने नाल कम अज कम काफी नुकसान थी चुके हैं। एक गिनो तुहाडे सामने है 300 तो 400 एकड़ खत्म थी चुके, मुतासर थी चुके। सारे इडू पानी है, रास्ता मुनकता थी ना मैंने परेशानी है। लिहाजा मेहरबानी करें साढ़े वास्ते कोई सवारी का बंदोबस्त करें। बांध ते बैठे उथा बैठे सारे कने आते कम अज कम साकू घेन में उन्होंने हक पड़ दे। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब के बिफरने से मौजा गफूराबाद और चक्कर नूरवाला के एतराब में पानी तेजी से फैल चुका है। वो मुतालबा कर रहे हैं इंतजामिया से कि वो फौरी तौर पर हमारी मदद को पहुंचे, हमें यहाँ से निकालें, हम पानी में डूबे हुए हैं, हमारी मदद की जाए, हमारे बच्चों को जो है लेकर फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि हमारी जानें तो महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली। एयरपोर्ट आने वाली में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। हिफाजती गड्ढन बंद टूटने से बस्ती टोका मक्खी और झोंक सूफी समेत मुतादिद बस्तियां जेर आब। मकीनों को नकल मकानी के सिलसिले में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मुश्ताक जोया। से ये दरिया सतलुज की जो तबाहकारियां हैं वो जारी हैं, दिन ब दिन पानी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अगर इस वक्त गेज की बात करें तो कल मैंने आपको गेज बताई थी हेड सैफन की 70,000 क्यूसेक था, लेकिन आज 80,000 से भी क्रॉस कर चुका है। 82,000 तक जो गेज है वो क्यूसेक तक पहुंच गई है। पानी जो है वो बांध टूटने से लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ के नंबरदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। बताइएगा सर क्या कहना है। लोग परेशान हैं, पिछले दफा लोग सारे घर बार छोड़ के आए, पिछू चोर से बाना उन्होंने घर के छत्ता पाट की उन्होंने समान चाह की बहु इलाके नुकसान थी है। हूं डर तो लोग उसे बैठे तय सब मोटर बोट ता चाहिए, उन्होंने खाने की जरूरत है, हर चीज जरूरत। मेहरबानी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है कि सब बार बार रिक्वेस्ट है सबको सहूलत दी वन। मैं गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट खड़ा करें, मेहरबानी। जी बिल्कुल, इंतजाम कोई भी नहीं किए गए, ना ही कोई रेस्क्यू कैंप लगाया गया है, ना ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है। और ये भी उनका कहना है कि ऐलान तो हुकूमत ने किए थे, लेकिन पिछली मरतबा जब पानी आया था तो लोग जो है वो अपने घरों को छोड़कर महफूज जगह पर चले गए, लेकिन चोरों ने जो है उनका सामान जो है वो उठा लिया था। उनके गार्डर टीआर जो मकान के हैं वो भी उन्होंने जो है उतार लिए थे, लेकिन वही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि मेहरबानी करे हुकूमत हमें कुछ न कुछ सहूलत दी जाए ताकि हमें यहाँ पर परेशानी का सामना न कर। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल, बस्ती लंगरियाल और मोहम्मदपुर घोटा के इलाके खाली करवा लिए गए हैं। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। जिला इंतजामिया की इमदादी टीमें मुतासरीन की हिफाजत के लिए अलर्ट हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बस्ती लंगरियाल और मोहम्मदपुर घोटा के इलाके खाली करवा लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। जी मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र के हवाले से बात करें तो खसूस तौर पर जो दरिया हैद मोहम्मद वाला या जनाब के इर्द गिर्द जो बस्तियां हैं, बस्ती लंगड़ियाल और मोहम्मदपुर घोटा जो है उसको फौरी खाली करवा दिया गया है। इसी हवाले से तमाम तरह पूर्व पर जो है वो स्पेशली तौर पर जो रिलीफ कैंप जो है वो बनाए गए हैं। वो भी इस वक्त यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर रिलीफ कैंप जो है वो भी बनाए गए। इस वक्त जो है मुल्तान में जो है वो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो है वो दौरा भी मुतवक्की है और इस वक्त जो है वो हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद है और जो कि यहाँ पर जो है वो उनका काफिला जो है वो इस वक्त जो है वो कासिम बेला रवा दवा है जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। यहाँ पर बच्चों के हवाले से भी जो है उनको दूध जो है वो भी फराहम किया जा रहा है और खसूसी तौर पर जो है वो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है ये कैंप जो है भी लगाया गया है। जो बच्चों को जो है वो यहाँ पर तालीम जो है वो भी दी जा रही है। इस वक्त जो है वो साथ साथ जो है वो यहाँ पर उनको